रेशियो एनालिसिस के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट। अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सर्च करो। प्लेलिस्ट में पूरा है, पूरा सीए इंटर का सब चैप्टर सॉल्व किया हूँ। सब्जेक्ट तो है, चैप्टर भी है। सुनो, एक बैलेंस शीट दिया है आपको। बैलेंस शीट का कुछ डेटा चूहे खा गए, वो आपको सर्च करना है। तो ज़रा पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ध्यान देना। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, वो उसमें से करा रहा हूँ। तो सुनो, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाना है। लिखा है पहला लॉन्ग टर्म डेप्ट टू नेटवर्थ। लॉन्ग टर्म डेप्ट टू नेटवर्थ फॉर्मूला क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय नेटवर्थ 0.5। टोटल एसेट टर्नओवर, बीच में 2 नहीं लिखा तो फॉर्मूला उल्टा रहेगा। तो टोटल एसेट टर्नओवर का आंसर है 2.5। एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 दिन है। इन्वेंट्री टर्नओवर 9 है। ग्रॉस प्रॉफिट 10% है। तेजाब एसिड टेस्ट रेशो है 1, मतलब लिक्विड रेशो। अभी नीचे लिखा है 360 डेज इन ईयर पकड़ना। और नीचे जो बैलेंस शीट दिया मैं लिख के दिखाया हूँ, वो थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिखाया है। मैं बैलेंस शीट जैसा प्रेजेंट किया हूँ, कोई इशू नहीं। तो दिखा है कि एसेट साइड में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्लांट इक्विपमेंट, ये सब ढूंढना है। प्लांट इक्विपमेंट, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री सब ढूंढना है। लायबिलिटी साइड में कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल और रिटर्न अर्निंग दिया है। लॉन्ग टर्म डेट सर्च करना, नोट्स एंड पेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? कोई भी रेशो होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से जो एक मालूम रहेगा ना, उसी को लेके स्टार्ट करना। जैसे कि देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट टू नेटवर्थ बोला है ना, और नेटवर्थ हमें मालूम है क्योंकि बेटा इन दोनों को प्लस कर दो, नेटवर्थ आ गया ना। तो स्टार्ट कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय नेटवर्थ करेंगे तो उसका आंसर वो लोग ने दिया है 0.5। बरोबर क्या? लॉन्ग टर्म डेट हमें मालूम है लेकिन नेटवर्थ हमें मालूम है। तो नेटवर्थ है 2 लाख बेटा जी, तो इक्वल टू 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट मिलेगा 2 लाख का आधा, मतलब 1 लाख रुपया। बोलो समझा? जो जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना निकला? 1 लाख रुपए निकला। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, अब पढ़ो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि टैली अमाउंट सेम होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2। टैली अमाउंट मिल गया ना बेटा, 2 + 1 3 + 4, तो 4 लाख इज द टैली अमाउंट। लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ द एसेट साइड। तो टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड वी हैव गॉट कितना? 4 लाख। तो वही टोटल एसेट्स का भी तो होगा। तो टोटल ऑफ द एसेट्स कितना होगा? 4 लाख। समझा कि नहीं? तो मुंह खोल के देखोगे कहाँ से है। तो यही टैली अमाउंट सेम होता है, इसीलिए 4 लाख हमने यहाँ पर भी लिख दिया, वर्किंग करके दिखा देने का। पॉइंट नंबर 3, अब क्या सर्च करें ये बताओ। एक फॉर्मूला होगा, सर्च करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। टोटल एसेट टर्नओवर, फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल एसेट टर्नओवर का बीच में 2 नहीं लिखा तो फॉर्मूला उल्टा रहेगा, तंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे। फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, क्योंकि फॉर्मूला दिया है ना टोटल एसेट टर्नओवर। इसका आंसर है 2.5। अब बताओ इन दोनों में से हमें क्या मालूम है? क्या सेल मालूम है? ना। क्या टोटल एसेट मालूम है? यस सर, यही तो है टोटल एसेट। टोटल ऑफ द एसेट साइड 4 लाख, तो सेल्स इक्वल टोटल ऑफ द एसेट इज 4 लाख। अरे अभी निकाला ना यार, टोटल ऑफ द एसेट इज इक्वल टू 2.5। तो सेल्स इंटू कर दो, तो 4 लाख इंटू 2.5, आंसर 10 लाख। तो हमारा सेल्स कितना है बेटा जी? ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम। तो सेल्स आ गया 10 लाख। लिख नहीं सकते यहाँ, कहाँ सेल्स लिखेंगे, लेकिन कहाँ ना कहाँ उसका यूज़ करेंगे हम लोग। अच्छा बताओ, जीपी परसेंटेज दिया है 10%, तो सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जीपी ना 10% है, सेल्स प्रॉफिट हमेशा सेल्स का परसेंट होता है। लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो कॉस्ट रहेगा 90। सेल्स हमें दिया गया है, अभी निकाले थे 10 लाख, तो 10 लाख ना 100 है, तो 90 कितना? तो कैलसी ले लो, 10 लाख इंटू 90/100, आंसर आएगा 9 लाख। तो 9 लाख क्या निकला? COGS कितना आया? 9 लाख। बोलो समझा? सर क्या करेंगे निकाल के? अभी यूज़ करेंगे ना। तो COGS आ गया 9 लाख रुपए। यहाँ तक समझा? एक फॉर्मूला तो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो पॉइंट नंबर 4,
इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है COGS डिवाइड बाय ओनली क्लोथिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं बोला है तो नहीं रहेगा, ओनली क्लोथिंग स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर दिया गया हमको 9। COGS अभी निकाले थे 9 लाख, तो यहाँ से हमें मिलेगा बेटा क्लोथिंग स्टॉक का ऊपर जाइए तो क्लोथिंग स्टॉक आएगा 1 लाख। 9 लाख डिवाइड बाय 9 कर तो 1 लाख आएगा। सबको समझा क्लोथिंग स्टॉक कैसे आया? तो इन्वेंट्री आ गया बेटा 1 लाख, लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 5, और क्या क्या ढूंढ सकते हैं इन्वेंट्री के बाद? ये बताओ, सेल्स को देख के हम डेटा ढूंढ सकते हैं ना, क्योंकि डेटा कलेक्शन पीरियड 18 दिन है। तो सुनो शॉर्टकट समझाता हूँ। ये जो सेल आपने किया है 10 लाख का जो सेल किया है, ये पूरा साल भर में किया रहेगा, पूरा साल में 360 डेज है, तो हमको 18 दिन का पैसा नहीं मिला, उसी को तो बोलते हैं प्यार से डेटर, भोजपुरी में डेटर। तो 10 लाख 360 डेज में किया है, उसमें से 18 दिन का पैसा आपको नहीं मिला, उसी को तो बोलते हैं डेटर, जो बैलेंस शीट में शो होता है। तो लिखो, कैल्सी में लो 10 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 360, आंसर आता है 50,000। तो डेटर कितना है हमारे पास? 50,000। तो यहाँ लिख देंगे 50 अकाउंट रिसीवेबल 50,000। आगे बढ़े, क्विक रेशो दिया है 1, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? लास्ट पॉइंट नंबर 6, क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आंसर दिया 1। क्विक एसेट्स में कौन कौन आता है याद करो, उसमें इन्वेंट्री नहीं आता है बेटा, कैश और अकाउंट रिसीवेबल आते हैं, कैश और अकाउंट रिसीवेबल आते हैं। इक्वल टू करंट लायबिलिटी यही है ना 1 लाख। तो यहाँ से क्या मिले, इसको यहाँ भेज दो, मतलब कैश और अकाउंट, कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल मिला कितना हो जाएगा? 1 लाख है, 1 लाख है। लेकिन आपको अभी मालूम है पॉइंट नंबर 7, उसमें हमें अकाउंट रिसीवेबल मालूम है 50,000, अकाउंट रिसीवेबल 50, तो बाकी 50 कैश रहेगा। तो लिख के दिखा देते हैं, नीचे फिर से लिखिए, कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू 1 लाख, बरोबर ऊपर से लिखा। हमें उसमें अकाउंट रिसीवेबल मालूम है 50,000, तो उसको वहाँ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कैश बनेगा हमारे पास 50,000 का। समझा क्या? तो कैश कितना लिखे? 50,000। कॉन्ग्रेचुलेशन, करंट असेट आ गया 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, तो 4 लाख के अंदर 2 लाख तो करंट असेट है, तो बाकी ये बैलेंसिंग फिगर है, तो गोल कर देते हैं, लिख देना बैलेंसिंग फिगर। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझा अच्छे से, कैसे सॉल्व किया हमने, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।